नमस्ते छात्र मित्रों, वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जावरे सर। आज हम 10वीं कक्षा लोक भारती हिंदी गद्य क्रमांक 3 वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल लिखित यह हास्य व्यंग निबंध देखने जा रहे हैं। यहां हमारी परंपरा यह रही है कि मरीजों को अस्पताल में मिलने जाना और यह हमदर्दी हम जताते हैं, लेकिन मरीजों को उनकी तकलीफ होती है यह कोई समझ नहीं पाता। और यही बात एक दुर्घटना के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने इस हास्य व्यंग निबंध वारे हमदर्द इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। चले हम यह हास्य व्यंग निबंध देखते हैं। उस दिन मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। एक दोनों की टक्कर हुई। घृणा का मतलब यहां मैंने लिख रखा है नफरत। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया और इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई है। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहां हूं? देखो, परीक्षा के लिए जितना मैंने अभी पढ़ा है ये पैराग्राफ भी आ सकता है। उस पैराग्राफ पर कुछ प्रश्न भी इस प्रकार आ सकते हैं, क्योंकि हमें कृति पत्रिका लिखनी है। मैं तो कहानी स्वरूप आपको पाठ पढ़ाते जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा परीक्षा के लिए ज्यादा फायदा नहीं होगा। हम ये पैराग्राफ देखा है, जितना हो सके इस पैराग्राफ पर हमें 8 अंक का प्रश्न आएगा। और वो किस प्रकार आएगा? जैसे कि आकलन कृति समझकर लिखिए। मैंने उदाहरण के तौर पर यह लिखा है कि अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार इस पैराग्राफ में। किताब आपके सामने है, आप पैराग्राफ देख रहे हैं और उसका अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार उत्तर इस प्रकार लिखना है। एक पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। ये 2 प्रकार आपको लिखना है। तो देखो, ये 1 अंक के लिए भाषण का लेखक पर प्रभाव होने से साइकिल को अधिक जोश आया, सामने वाली कार को अधिक गुस्सा आया। ये 2 उत्तर हैं उसके। दूसरा ऐसा भी आ सकता है, कारण लिखिए, लेखक की टांग टूट गई, उसका उत्तर यह आएगा क्योंकि लेखक की साइकिल
वह सामने से आने वाली कार की आपस में टक्कर हो गई। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना होगा। आगे आकलन कृति, ऐसा प्रश्न आएगा। उपर्युक्त गद्य में ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जैसा कि एक शब्द दिया है उत्सुकता, दूसरा दिया है बिस्तर। तो उत्सुकता, यह मैंने वाक्य बनाया है, लेखक की आंख खुलते ही सबके चेहरे पर कौन सी लहर दौड़ गई? उत्सुकता की लहर। और दूसरा बिस्तर, दुर्घटना में आहत होने के बाद लेखक ने अपने आप को कहां पर पाया? बिस्तर पर पाया। इस प्रकार हमने यह निबंध देखते देखते एक इस पैराग्राफ पर किस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं यह मैंने बताया है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं जितना हो सके। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ पैर। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। जब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। देखो यहां प्रसंग किस प्रकार लेखक ने हमारे सामने पेश किया है। यहां मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखिए, आज कोरोना का संकट हमारे ऊपर छाया हुआ है। दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वक्त हम किसी ना किसी प्रकार आपके सामने अध्ययन पेश करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, और ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। आराम हराम हो जाना, नींद न आना, चैन न आना, बहुत सारे अर्थ इसके हो सकते हैं। जिसके मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ दे, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, अब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। आपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। क्योंकि लेखक की टांग टूटी, किसी को अच्छा लगा हुआ होगा, किसी को बुरा लगा हुआ होगा। यहां आपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्द की हमदर्दी मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मराठी त्याला उष्ण पासणं म्हटलं जातं।
तो मला भेटायला आला म्हणून मी त्याच्याकडे जायचं. मानो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए. इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है. कल मेरी टूटी थी, आज तेरी टूटी. दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं. खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं. इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं. ऐसे ही एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा. चुपचाप पड़ा रहा हूं. ऑफिस के बड़े बाबू आए. मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो उसे कैसा पता चलेगा कि वो मिलने आए थे. उन्होंने मुझे धीरे से हिलाना शुरू किया. फिर जब आंख नहीं खुली तो उसने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया. मैं दर्द के मारे कुछ चीखते हुए आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है. मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते. उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी. आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी. उसका अंदाज इस प्रकार था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कह रही है कि देखो ये बंदर. बच्चे खेलने लगे. एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर. सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी. रप रप के आवाज ने मेरा ध्यान बटाया. क्या देखता हूं कि सोनाबाई एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती के थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है. बच्चे. मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी. सोनाबाई एक पल लड़की को घूरा और फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े. दवा गिरना शुभ होता है. दवा गिर गई समझो बीमारी गई. इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई. यह कहकर कि फिर आऊंगी. मैं भीतर तक कांप गया. कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं. एक चमत्कारिक प्रसंग है. ऐसे एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी. उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती से सिर रखकर औंधा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया. कार वालों का सत्यानाश हो. मेरे दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ. वो थोड़ी देर में मेरी छाती से मुंह गड़ाए रोता रहा. फिर रोता हुआ कुछ कम हुआ. उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया. क्या होगा. वो गलत कमरे में आया था. फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया था. आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं. गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है. वो लेखक से मिलने नहीं आए थे, वो गुप्ता जी से मिलने आए थे. लेकिन किन लोगों की आदत देखो किस प्रकार है, या इस निबंध में बताई है. हे अच्छा भाई माफ करना कहकर वह चला गया. अब वही रोने की आवाज मुझसे पड़ोस की कमरे में सुनाई पड़ी. मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए. हमदर्दी जताने वाले वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते. हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद. उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है. कविता अलग अलग छंद होते हैं. मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूं. जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे. एक दिन बगल में
झोला दबाया आप पहुंचे, आते ही कहने लगे, सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हां रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछती रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और कविता सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ना, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी जताने वाले। इस प्रकार यहां पाठ तो मैंने आपके सामने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैंने पहले चरण में, पहले कड़वे में जो कुछ आपको प्रश्न बताए हैं, उसी प्रकार के नमूना प्रश्न पैराग्राफ लेकर आप प्रश्न निकाल सकते हैं। इस प्रकार यह निबंध आज के पीरियड में आपने देखा है। धन्यवाद। अगले पीरियड में हम इसका स्वाध्याय देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।